कुछ खबर नहीं। शागिर्द खड़ा हो गया और साहबी से पूछने लगा कि हमें जो बता रहे हो कि शहर मक्का था, हज का दिन, हज का महीना था, तो उन्हें क्यों नहीं बताया? उन्हें अब देखिए ईमान क्या है। तो साहबी ने जवाब दिया कि हम सारी बातें जानते थे, दिन भी जानते थे, जगह महीना भी जानते थे, शहर भी जानते थे, मगर बोले इसलिए नहीं कि हम एक बात नहीं जानते थे। पूछा कौन सी बात? तो जवाब देने लगे हम ये नहीं जानते थे कि महबूब हमसे सुनना क्या चाहता है। अरे हम जानते हैं कि हज का दिन है, मगर क्या खबर महबूब की मर्जी क्या है। हम जानते हैं कि हज का महीना और मक्का है, मगर हमें यह खबर नहीं थी कि यार हमसे सुनना क्या चाहता है। इसलिए हमने अपना इल्म महबूब के कदमों पर कुर्बान कर दिया, अपना इल्म महबूब के कदमों पर कुर्बान। तो हज़रात मोहतरम याद रखें, ईमान इल्म का नाम नहीं है। बोलिए ईमान इल्म का नाम नहीं है। अब अगले सवाल पे आ जाएं, क्या ईमान अमल का नाम है? अमल अमल तो सुन ले, नहीं नहीं, क्योंकि अमल तो कबूल होता ही तब है जब ईमान हो। ईमान ना हो तो बंदा जो मर्जी करता जाए। आप समझ रहे हैं बात? ईमान अमल का नाम नहीं है। सुन ले, अगर ईमान अमल का नाम हो फिर जो भी नेक अमल करे वो मोमिन हो जाए, मगर ऐसा नहीं है। नेक अमल तो कुफार भी करते हैं। सिर्फ नमाज रोजा तो नेकी नहीं है ना। किसी गरीब की मदद कर देना, बीमार की मदद कर देना, किसी गरीब बच्ची की शादी करवा देना, किसी बेवा को पैसे दे देना, उसकी घर का निजाम चला देना, ये सारी नेकियां हैं या नहीं? ये सब कुछ काफिर करते हैं, मगर मोमिन नहीं है, क्योंकि ईमान सिर्फ अमल का नाम नहीं है। उसी तरह आगे चले, ईमान ना अमल का नाम है और ना अमल से बचता है। अमल से बच भी नहीं सकता। बिल्कुल, ये जो शैतान था ना, उसी की मिसाल देता हूं। उस शैतान ने 5 लाख साल अल्लाह की इबादत की थी। कितनी? इतनी किसी की उम्र नहीं है। और जो अल्लाह का अर्श मुबारक है, उस अर्श मुबारक के उसने 80,000 तवाफ किए थे, मगर इतने अमाल उसका ईमान नहीं बचा सके। समझ गए या नहीं? अब हदीस पाक सुनिए, हदीस पाक सुनिए। मेरे आका मिंबर पर तशरीफ फरमा है और फरमाते हैं, लोगों, किसी की बख्शिश उसके अमाल से नहीं होगी। कुर्बान जाए साहबा आपकी अजमत पर। साहबा ने सवाल किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी भी? मेरे आका ने फरमाया, हां, मेरी बख्शिश भी अमाल से नहीं होगी। अब जरा सोच कर बताएं, जब सरकार अपने लिए फरमा रहे हैं तो और किसका अमल रह जाता है बख्शिश के लायक? रह जाता है किसी का? साहबा ने पूछा, हुजूर फिर कैसे होगी? कुर्बान जाए, मेरे आका के चेहरे पर तबस्सुम मचल गया और फरमाने लगे, जिसकी बख्शिश भी होगी उसके फजल से होगी, उसके करम से होगी, वरना किसके सजदे उसकी बारगाह के लायक हैं, किसके रोजे उसकी अजमत के लायक हैं? नहीं, जिसको बख्शेगा अपने फजल से बख्शेगा। आप समझ गए या नहीं? अब दूसरी मिसाल भी ले लें। मेरे आका ने फरमाया, याती अलन्नासी ज़मानुन, लोगों पर एक जमाना ऐसा भी आएगा, यज्तमीऊन फिल मसाजिद, वो मस्जिदों में इज्तिमा करेंगे। अब मुझे बताएं, मस्जिद में इज्तिमा किस काम के लिए होता है? इबादत या दुनियादारी? बोले, इबादत के लिए। अब जुमला सुने, फरमाया, वलैसा अहदुम मिनहुम मुमिन, और उस पूरे इज्तिमा में एक भी मोमिन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा कि अमल तो कर रहा होगा मगर ईमान नहीं होगा। आप समझे? अमल तो कर रहा होगा, मस्जिद में आता होगा, सजदे करता होगा, वाज तबलीग करता होगा, मगर ईमान नहीं होगा। यही तो मिसाल समझाना चाहता हूं। अब इस अमल और इल्म की मिसाल एक ही हदीस पाक में वाज़ेह हो जाती है। मैदान जंग था, मुसलमानों और काफिरों की जंग हो रही थी। एक काफिर उठा जवान, और जवान ने पता है अपने दोस्तों से क्या मशवरा किया? हदीस से सही है।
वो अपने दोस्तों से कहने लगा, मैं छुप के जाता हूं, छुप के, और जाकर मुसलमानों के नबी को शहीद कराता हूं, माज़अल्लाह। छुप के आया, प्रोग्राम काफिर था ना, प्रोग्राम करके आया, और जब मुसलमानों की सफ में दाखिल हो गया, अब परेशान हो गया। उसने अभी तक हुजूर को देखा हुआ नहीं था, पहचानता नहीं था कि हुजूर हैं कौन। अब परेशान हो गया कि किसको ढूंढूं, किससे पूछूं। सामीन, यहां एक नुक्ता आपकी गोश गुजार करना चाहता हूं, हदीस पाक रोक कर, कीमती बात है, जरा सोचिए तो सही। उसने हुजूर को देखा हुआ क्यों नहीं था? जब जमाना एक था, जगह एक थी, तो देखा हुआ क्यों नहीं था, पहचानता क्यों नहीं था? सुन ले, वो इसलिए कि एक प्रोपेगेंडा था जो हमेशा हक के खिलाफ होता है, बातिल के खिलाफ नहीं होता। वो क्या कि लोग उसे रोकते थे, काफिर मुशरिक, बड़े काफिर सरदार, झूठे ताने देकर, ना देखो इन्हें, ना मिलो, ये माज़अल्लाह शायर हैं, झूठ, कुरान है, ना मिलो ये काहिन है, ना मिलो माज़अल्लाह ये मजनू है, ये फुला है, फुला है। अब रोकते थे बहाने कर करके कि कोई देखे ना, कोई मिले ना। पता है क्यों? सुन ले, इसलिए कि अबू जहल और अबू लहब दोनों जानते थे कि जिसने एक बार वो हुस्न देख लिया, जिसने एक बार वो जमाल देख लिया, जिसने एक बार मुस्तफा की सीरत को देख लिया, फिर वो हमारे हाथों से निकल जाएगा। तो सामीने ज़ी वकार, पहले दिन से लेकर आज तक और क़यामत तक ये हरबा, ये चाल हमेशा बातिल की होती है कि उसे ना मिलो, उसे ना देखो, उसके पास ना जाओ, उससे ना मिलो, क्योंकि उन्हें खबर होती है कि जब एक बार साफ सुथरा सौदा देख लिया, फिर हमारे हाथ नहीं आएंगे। और जो हक होता है वो तो हमेशा ये कहता है, सबसे मिलो, सबके पास जाओ, क्योंकि उसे खबर होती है ना कहीं सुकून मिलेगा, ना कहीं रुकेगा, तुझे पलटना होगा।